नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 27 नवंबर की खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में पंजाब व हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने झिंझाना के मेरठ कर्नल हाईवे स्थित गड्डीवाला चौराहे पर जाम लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे तक जाम लगाए जाने के बाद दिल्ली कूच करने के आह्वान के साथ दिल्ली के लिए चले किसान नेताओं को पुलिस ने चेतावनी देते हुए हिरासत में ले लिया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कई थानों की फोर्स को साथ लेकर मौजूद रहे। हिरासत में लेने की कार्रवाई उप जिलाधिकारी उनकी निगरानी में की गई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून को लेकर पंजाब व हरियाणा के किसान दिल्ली जाने के लिए आंदोलनरत हैं, जिन्हें दिल्ली जाने से रोके जाने के लिए सरकार ने कड़े प्रबंध करते हुए हाईवे को बंद कर दिया है। देर शाम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाईवे को अनिश्चितकालीन के लिए जाम करने का आह्वान किया गया था, जिसको देखते हुए शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता झिंझाना के मेरठ कर्नाल रोड स्थित गड्डीवाला चौराहे पर इकट्ठा होते हुए जाम लगाने लगे। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मार्ग पर आड़ा तिरछा खड़ा करते हुए जाम लगा दिया। पहले से ही की गई घोषणा को देखते हुए सीओ कैराना जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में कई थानों की फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। उप जिलाधिकारी मणि अरोरा भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रही। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप पवार और जिला अध्यक्ष कपिल खाटियान ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की तानाशाही के चलते दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। किसान अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिस कानून को पास किया है, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं है। एमएसपी को खत्म न करके अनिवार्य करते हुए कानून को जोड़ा जाए, लेकिन सरकार छोटे किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। करीब 4 घंटे तक लगाए गए जाम के बाद यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया और राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसानों ने जाम स्थल पर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, तो पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया और आसपास की कई थानों की फोर्स के साथ पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय भी मौके पर पहुंच गए और किसानों की घेराबंदी करने लगे, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। उप जिलाधिकारी की निगरानी में किसानों की सामूहिक रूप से हिरासत में लेते हुए गिरफ्तारी की गई और प्रशासन द्वारा बसों में बैठाकर अस्थायी जेल के लिए रवाना कर दिया गया। एसडीएम ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की समस्याओं को सुना गया है। सामूहिक रूप से गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी गौरव टिकैत। ये जो 3 काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई थी किसानों के खिलाफ, इसके विरोध में और जो हरियाणा में जो है किसानों का उत्पीड़न हो रहा, हरियाणा में पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों पर जो लाठीचार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके विरोध में आज हमने जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ भी भारतीय किसान यूनियन के पूरे सभी डिस्ट्रिक्टों में धरना प्रदर्शन कर रहे, चक्का जाम कर दिए। क्या मांग है? मांग ये है 3 काले कानून वापिस हुए, किसान की बात सुनी जा, किसान पर लाठियां ना बरसाई जा, आंसू गैस के गोले ना छोड़े जा, उनकी बात सुनी जा। देश का नागरिक है। जैसी स्थिति आज हरियाणा में कर रखी, सड़क 10 फुट तक हो दी गई, पानी वो सब काम करे, लाठीचार्ज। भाई ये कोई देश के नागरिक हैं, ये किसान है, इनकी बात देश की सरकार ने सुनाई, कौन सुनेगा? कहाँ जाएगा किसान? दिल्ली जा रहा और उसे रोक रहे। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई भी जा सके, पर सरकार का जो तानाशाही रवैया है वो बहुत गलत है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे भारतीय किसान यूनियन, और जब तक अगला कोई आदेश नहीं आता तो यहाँ चक्का जाम बराबर चलता रहेगा। केंद्र सरकार जो 3 किसानों के खिलाफ अध्यादेश लाई, उन्हें लेकर आज पूरे भारत में बंद है। दिल्ली घेराव का कार्यक्रम है, तो भारतीय किसान यूनियन आज पूरे देश भर में
उन अध्यादेशों के विरोध में कि उन्हें वापस ले केंद्र सरकार, उन्हें लेके पूरे देश में आज हर जिले में भारतीय किसान यूनियन द्वारा बंद बुलाया गया है। अच्छा, ये एक दिवसीय है या अनिश्चितकालीन है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व बताओगा शाम को जो अगला प्रोग्राम तय होगा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार होगा। वैसे अनिश्चितकालीन है, अगर आगे कोई आह्वान करा जाएगा दिल्ली जाने का या कहीं पहुंचने का तो उसमें विचार होगा। आज पूरा भारत बंद। प्रदेश सरकार द्वारा गत 23 नवंबर से महाविद्यालय खोले जाने के निर्देशों के बाद शहर के बीवीपीजी कॉलेज में पठन पाठन का कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर मंजू मगन ने प्रेस नोट जारी कर छात्र छात्राओं से कोविड-19 के नियमों का पालन कर कॉलेज में आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के निर्देश पर महाविद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन कार्य गत 23 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, इसलिए एमए के सभी छात्र छात्राएं अपने विषय से संबंधित अध्यापक से संपर्क करें और कोविड-19 का पालन करते हुए महाविद्यालय में उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि बीए प्रथम द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं जिनके नाम प्रथम अक्षर ए से एम तक हो वे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, और जिनके नाम का प्रथम अक्षर एन से जेड तक हो वे छात्र छात्राएं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निर्धारित समय पर महाविद्यालय पहुंचे। सभी छात्र छात्राएं कोविड-19 का पालन करते हुए वेशभूषा, अपना आई कार्ड तथा मास्क पहनकर उपस्थित होंगे। बिना मास्क के कॉलेज परिसर में प्रवेश देने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि अध्यादेश का विरोध करते हुए शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसानों के बकाया गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने, बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों के बराबर करने की मांग की है। शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष संदीप चौहान फौजी के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर संदीप कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, जिनको वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, बकाया गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, बिजली की दरों को पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए, पत्ते और पराली जलाने पर किसानों पर किए गए मुकदमों को वापस लिया जाए। उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हमारे पूरे देश में चल रही है। हमारे राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं 260 संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। इन सब की एक ही मांग है कि सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई उनको जल्दी से जल्दी वापस करे। किसानों का शोषण जो हो रहा है वो सब बंद हो, बड़ी बिजली की दर वापसी हो, गन्ने का ब्याज समेत पेमेंट जो सरकार पे हम लोग केस जीत के वो वापस किया जाए, तुरंत बिल हमको मिलना चाहिए। आज की क्या प्रोग्राम रखा गया? आज का प्रोग्राम हमारा डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और हमारा धरना चलेगा अभी जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, जब तक लगातार हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हर तहसील, हर जिले में हमारा धरना चल रहा है। ठीक है। दिल्ली की अपराध शाखा पुलिस ने हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ मोहल्ला आजाद चौक में दबिश दी, लेकिन हथियार तस्कर पुलिस आने की भनक लगने से घर छोड़कर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस परिजनों को सख्त हिदायत देकर वापस लौट गई। दिल्ली की अपराध शाखा पुलिस ने कुछ दिन पूर्व मुजफ्फरनगर निवासी सरताज को 1 दर्जन अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। पकड़े गए हथियारों में देशी तमंचे सहित पिस्टल भी बरामद की गई थी। दिल्ली अपराध शाखा के दरोगा वचन सिंह ने बताया कि सरताज जो रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है, उसने हथियारों को शामली के मोहल्ला आजाद चौक निवासी 3 युवकों से खरीदना बताया था। देर शाम दिल्ली पुलिस ने सरताज की निशानदेही पर स्थानीय पुलिस को मामले से अवगत कराते हुए मोहल्ला आजाद चौक में हथियार बेचने वाले युवकों के घरों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस आने की भनक लगने से युवक अपने अपने घरों से फरार हो गए। दबिश के दौरान पुलिस ने तीनों युवकों के घरों को चारों तरफ से घेराबंदी किया था। युवकों के न मिलने पर पुलिस ने परिजनों को सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बाद में दिल्ली पुलिस स्थानीय पुलिस को चारों युवकों की जानकारी देते हुए वापस लौट गई। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर शामली से दिल्ली जा रही एक महिला का चोरों ने रोडवेज बस में कपड़े, रुपये और सोने से भरे हुए एक बैग को चोरी कर लिया। बैग में काफी सामान रखा हुआ था जिसकी तलाश की गई, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शुक्रवार को दिल्ली के शालीमार बाग निवासी परमिला पत्नी सुरेंद्र कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे गत दिवस अपने परिवार के साथ आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिक्का में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी।
दोपहर करीब 3 बजे जब वे दिल्ली जाने के लिए परिवार के लोगों के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंची तो दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस में सवार हो चुकी थी। इसी दौरान एक एजेंट ने सामान व बैग आदि सामान लेकर बस में रख दिया। जब परिवार के लोग बस में बैठे तो एक बैग अचानक गायब हो गया, जिसकी काफी तलाश की गई, लेकिन बैग का और चोर का कोई सुराग नहीं लग सका। महिला ने बताया कि बैग में 4 जोड़ी कपड़े, 5,000 रुपए की नकदी, 2.5 तोले सोने की चेन, अंगूठी, 3 जोड़ी सोने के टॉप्स आदि मौजूद थे। महिला ने बताया कि उक्त एजेंट तथा बस चालक से भी पूछताछ की गई, लेकिन बैग के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। पीड़ित महिला ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला रेलपाल निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंखे से लटके शव को नीचे उतारा और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक व्यक्ति पिछले काफी समय से डिप्रेशन का शिकार था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव झाल निवासी विक्रम ने आदर्श मंडी पुलिस को सूचना दी कि क्षेत्र के रेलपार स्थित शिव विहार में किराए के मकान में रह रहे उसके भाई कृष्णपाल पुत्र बाबूराम उम्र 45 साल ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची आदर्श मंडी पुलिस और एसआई संदीप कुमार सिसोदिया ने पंखे से लटके शव को नीचे उतरवाया। कृष्णपाल ने एक सफेद रंग के गमछे में फांसी लगाकर पंखे से लटककर आत्महत्या की थी। परिजनों ने बताया कि कृष्णपाल पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसका इलाज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। गत दिवस परिजन उसको घर पर अकेला छोड़कर बाहर गए थे और परिजनों के पीछे उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने शुक्रवार को नगर पालिका परिषद व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के अवर अभियंता सहित 2 सफाई निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए। एडीएम ने अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। शुक्रवार सवेरे करीब 10 बजे अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने नगर पालिका परिषद शामली व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। नगर पालिका में निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता विशाल सिंह थोमर, सफाई निरीक्षक आदेश कुमार सैनी, राखी यादव अनुपस्थित पाए गए। एडीएम ने अनुपस्थित मिले अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने समय के अनुसार स्पष्टीकरण का जवाब न मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर कार्यालय में समय से उपस्थित हो और आम व्यक्तियों की शिकायतों का समय से समाधान भी कराया जाए, ताकि उनको बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।